हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय तिवारी आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार बेसिक मैथ में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लोग साइंस और मैथ टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं, दोनों सब्जेक्ट। तो मैथ में मैंने आपको संख्याओं से संबंधित एक वीडियो बना के दिया था। इसमें आपको जितनी भी संख्याएं होती हैं, जैसे संख्याओं को वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, इसके अलावा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और इसके अलावा आपकी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याएं, इनके बारे में बता दिया था मैंने अच्छे से। कि संख्याओं में बताया था कि जो जीरो होता है वो कैसी संख्या होती है। तो जीरो, कभी भी जीरो को प्राकृत संख्या नहीं कहा जाता, नेचुरल नंबर नहीं होती है, लेकिन जीरो पूर्ण संख्या भी होती है, जीरो पूर्णांक संख्या भी होती है और जीरो एक परिमेय संख्या भी है, रेशनल नंबर भी है जीरो, याद रखना। ऐसे मैंने बताया था कि जो पाई है, पाई को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो 22/7 है या 3.14 जो मान होता है पाई का, वो आपकी वो कैसी थी, अपरिमेय। लेकिन जो मान होते हैं वो परिमेय होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा 3.14 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या में काउंट किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो आते रहते हैं एग्जाम में, वो मैंने आपको सभी तरह से बता दिया था। आज का टॉपिक डिपेंड करेगा हमारे जितनी भी अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। या एक बात याद रखना कि अभाज्य संख्याओं से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। अगर संख्याओं से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर आपको मिलेगा अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर से संबंधित क्वेश्चन। तो याद रखना, इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बताइए 20 से लेके 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अगर वीडियो देखोगे तो पूरा के पूरे सारे क्वेश्चन आपसे चुटकियों में बनेंगे। 20 से लेके 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, या फिर आपसे पूछा जाए कि बताइए 30 से लेके 60 तक जितनी भी अभाज्य संख्या उनका योगफल ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं, पहले हम समझते हैं कि संख्याएं कैसी हैं ये, ठीक है। और तीसरे टाइप का क्वेश्चन ये भी आता है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है एक, तो इसको चेक करना आना चाहिए। तो चलिए चलते हैं देर ना करते हुए। जो तीन प्रकार की संख्या आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे एक है भाज्य संख्या, दूसरी अभाज्य संख्या और तीसरी सह अभाज्य संख्या। इसमें बस आपको इतना याद रखना है कि ये दोनों संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या होती है, लेकिन सह अभाज्य संख्या कोई संख्या ना हो के जोड़ा होता है संख्याओं का। तो चलिए चलते देखते हैं। अभाज्य संख्याओं को आपको ज्यादा इंपोर्टेंस देनी है क्योंकि इंपोर्टेंट है ये। तो अभाज्य संख्याओं को कहा जाता है इंग्लिश में प्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं जिनका, जैसे कि मैं बोलूं, देखो यहां पर जैसे मैंने बोला कि 2 और 3 5 7 ये अभाज्य संख्याएं। जैसे मैंने बोला 4 6 9 ये भाज्य संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जिनके जो फैक्टर होते हैं वो केवल 2 होते हैं, या ऐसी संख्याएं जिनमें केवल 2 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, उन्हें कहा जाता है अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं में 2 से अधिक संख्याओं से भाग दिया जा सकता है वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ध्यान रखना, 2 एक ऐसी संख्या है जिसमें केवल 1 और 2 से ही भाग दिया जा सकता है, केवल 1 और खुद से भाग दिया जा सकता है, वो संख्या कहलाती है अभाज्य संख्याएं। 3 को लेके देखोगे आप तो 3 केवल एक ऐसी संख्या है जिसमें केवल 1 से भाग जाएगा और 3 से, इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो 1 और खुद मतलब 3 से ही भाग जाएगा। ऐसे 1 और 5 और 1 और 7। तो कहने का मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें केवल 1 या खुद से ही भाग दिया जा सकता है, इसके अलावा कोई भी दूसरी संख्या उन्हें डिवाइड नहीं कर सकती, विभाजित नहीं कर सकती, उन्हें कहा जाता है अभाज्य संख्याएं। आप देख लो यहाँ पर जैसे 5 है तो 1 और 1 से ही भाग जाएगा और 5 से ही जाएगा। 1 और 5 के अलावा कोई भी संख्या इसको डिवाइड नहीं कर सकती 5 को, इसलिए ये कैसी होगी, अभाज्य। लेकिन भाज्य संख्या क्या होती है, तो देखो यहाँ पर भाज्य संख्या है जिसमें 1 से भाग जाएगा, 4 से भाग तो जाएगा, लेकिन 2 से भी भाग जा रहा है। तो ठीक है ना, इसके कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हैं। मतलब जिन संख्याओं के केवल 2 फैक्टर होते हैं, जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनफल होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो आप बोलोगे उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है। लेकिन जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनफल होते हैं, ठीक है, तो उन्हें कहा जाता है भाज्य संख्याएं। अगर हम बात करें एक कैसा है, एक जो होती है ना तो अभाज्य संख्या होती है ना ही भाज्य संख्या होती है। तो अगर एक की बात करें तो एक ना अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है, और एक के अलावा जितनी भी संख्याएं होती हैं दुनिया में वो या तो अभाज्य होंगी या भाज्य होगी। अगर अभाज्य नहीं है तो भाज्य हो जाती हैं। लेकिन एक में कंडीशन लगी है, एक ना तो अभाज्य संख्या होती है ना ही भाज्य संख्या होती है, इसलिए यहां से क्वेश्चन आता है। तो आपको बस यहां से 4 बातें सीखना है।
क्वेश्चन पूछा जाएगा जिन संख्याओं के दो गुणनफल होते हैं या दो फैक्टर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो केवल दो फैक्टर होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है, दो से अधिक फैक्टर होते हैं उन्हें भाज्य संख्या कहा जाता है। दो बातें। तीसरी बात याद रखना है कि दो एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। अभाज्य संख्याएं जितनी भी सम संख्याएं होती हैं वो भाज्य होती हैं, दो को छोड़कर। दो एकमात्र एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, बाकी सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं। एक बात याद रखना, ठीक है। और दूसरी बात ये होगी, ठीक है, इसके अलावा आपको एक पर भी ध्यान रखना है कि एक ना तो अभाज्य संख्या होती है और ना ही भाज्य संख्या होती है। अब हम चलते हैं सहअभाज्य संख्याओं पर। सहअभाज्य संख्याएं कोई इंडिविजुअल संख्या नहीं होती है, ये संख्याओं का जोड़ा होता है। तो आप बोलोगे दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं के जोड़े को सहअभाज्य संख्याएं कहा जाता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 3 और 5, तो ये भी एक सहअभाज्य संख्या है। यहाँ पर मैं लिख दूं 3, 5, 7, तब भी कैसा है, सहअभाज्य संख्या है। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि सहअभाज्य संख्याओं में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मासापा 1 होना चाहिए। तो ऐसा, इसकी परिभाषा किसी किसी बुक में आपको ऐसी भी मिलेगी कि दो या दो से अधिक संख्याओं का ऐसा समूह जिसका मासा या HCF 1 होता है उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहा जाता है। तो याद रखना, सहअभाज्य संख्याएं कोई संख्याएं ना होकर संख्याओं का जोड़ा है, अभाज्य संख्याओं का, इसलिए लिखा सहअभाज्य संख्याएं। तो को प्राइम फैक्टर भी कहा जाता है। तो अभाज्य संख्याओं, दो या दो से अधिक ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका मासा या मासापा HCF 1 होता है उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहा जाता है, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि दो एकमात्र ऐसी सम संख्या जो अभाज्य संख्या है और एक ना तो भाज्य संख्या होती है ना ही अभाज्य संख्या होती है, बाकी की सभी संख्याएं या तो अभाज्य होंगी या भाज्य होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप की तरफ, जहां से सेकंड टाइप जो इंपॉर्टेंट है और जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो बिल्कुल आपसे सीधा क्वेश्चन आएगा कि बताइए 10 से 20 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो देखो आप रट तो नहीं सकते, जैसे मैं बोलूं कि 0 से 10 के बीच 2, 3, 5, 7 ये 4 अभाज्य संख्या है, तो ऐसी पूरी नहीं रट पाओगे आप, लेकिन याद संख्याओं की संख्या याद कर सकते हो। तो क्या याद रखना है आपको, ऐसे याद करना है कि 0 से 10 के बीच कुल 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इसको क्रम से याद रखो, 4, 4, 2, 2, 4, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1, ऐसा 4, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1, इतना याद रखना है बस आपको। 0 से 10 के बीच 4, 10 से 20 के बीच, 20 से 30 के, 30 से 40, यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। और एक बात याद रखना कि 0 से 100 के बीच, अगर मैं बोलूं कि 0 से 100 कह दो, यहाँ पर 1 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 25 होती हैं। आप इनको काउंट कर लो अगर आपको लग नहीं रहा है तो। 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 3, 2, 5, 2, 7, 7, 3, 2, 5, 1, 6, ठीक है। 7 और 6, 6, 6, 12, 1, 13 और 12 और 13, 12 दूनी 24, 1, 25, टोटल कितनी हो जाएंगी, 25। तो 0 से या 1 से लेके 100, 1 से लेके 100 संख्याओं में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25। लेकिन 0 से 10 तक 4 अभाज्य संख्याएं, 10 से 20 तक 4 अभाज्य संख्याएं, 20 से 30 तक 2। तो इसको याद करो, 4, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1। आपको एक क्रम से याद रखना है। अगर क्वेश्चन आता है, देखो अब मैं क्वेश्चन कराता हूं, आपको तुरंत बनेगा। क्वेश्चन आया कि बताइए 20 से लेके 70 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 20 से 70, 20 से 70 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो पहले क्या लिखा है, 20। तो पहले वाली लाइन में आपको 20 देखना है, ना कि बाद में। ऐसा मत करना कि जो पहले लिखा उसको पहले देखना है, जो बाद में लिखा उसको बाद में देखना है। तो 20 से 70, तो 20 कहाँ लिखा है, यहाँ 20, और 70 कहाँ लिखा, 70 यहाँ लिखा। तो बताइए 20 से 70 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 20 पहला वाला पहले टिक करो, बाद वाला बाद में टिक करो और ये संख्याएं जोड़ दो। मतलब इसको भी लेना है मैं और इसको लेना है।
तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, तो टोटल है 20 से 70 के बीच कुल 11 अभाज्य संख्याएं होती हैं। बस आपको तुरंत 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ऐसे ही मैंने बोला कि बताइए 50 से लेके 90 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्वेश्चन आएगा कि 50 से 90 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। आप सीधा चेक करोगे, 50 मतलब पहले 50 होने चाहिए, बाद में 90 होना चाहिए। 1 2 3 4 इन चारों को जोड़ना है, 2 4 6 8 1 9, कितना हो जाएगा 9। तो 50 से 90 के बीच कुल 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये बड़ा ही सिंपल लॉजिक है और आपको तुरंत आंसर आ जाएगा। 50 से 90 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये चीज याद रख लेना। तो ये आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा, मुझे यकीन है, इसको लिख लेना। और हमेशा क्वेश्चन इतने ही तक आएगा, ठीक है ना, यहीं तक आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अगर इससे ज्यादा क्वेश्चन जाता है तो उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास, हम उसको भी करते हैं, ठीक है। तो पहले आप ये जरूर लिख लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता रहता है। अब इसके बाद ये हो गया टाइप 1 में हमने बेसिक चीजें जानी। वहां से क्वेश्चन आता है कि बताइए एकमात्र सम ऐसी संख्या जो अभाज्य होती है वो 2 है। तो सबसे पहले हमने थ्योरी जान ली टाइप 1 में। टाइप 2 में हमने ये वाले क्वेश्चन जान लिए कि है ना कि 40 से 90 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो ये हो गया टाइप 2। अब थोड़ा सा और टफ जाता है, वो है टाइप 3। तो टाइप 3 में आप ध्यान रखना, एक चीज आपने सुना होगा कि जो जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 6n + -1 का फॉर्मूला यूज करके बनती हैं। किसका? 6n + -1, इसका फॉर्मूला यूज करके ही बनती है। कोई भी संख्या रख के देखो आप, n का मान कुछ भी रख के देखो। अगर n बराबर 1 रख के देखो, आपने रखा n बराबर 0 तो नहीं बनेगा। आपको n बराबर कुछ ना कुछ रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे तो 6 और 1 7। ये +-1 का मतलब है हम एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटाएंगे 1। तो करके देखो आप, यहाँ पर देखो 6n की जगह 1 रखोगे तो यहाँ पर हमने किया 6 × 1 + -1, मतलब 6 एकम 6 और 6 में 1 जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस लगाएंगे तो 7 आएगा, और अगर माइनस लगा रन देंगे तो 5 आएगा। अब तो प्लस से 7 आया, माइनस से 5 आया। 5 और 7 दोनों की दोनों ही अभाज्य संख्याएं होती हैं। ध्यान रखना आप इस फॉर्मूले से, मतलब 6 का पाड़ा पढ़ो और एक बार 1 जोड़ो और एक बार 1 घटाओ तो अभाज्य संख्या ही निकलती है। तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके में मैं बताना चाह रहा हूं कि जो 6 की जो टेबल होती है वहां पे ये बुक में लिखा रहता है कि जितनी भी अभाज्य संख्या है वो 6n + -1 का फॉर्मूला यूज करके बननी होती है। तो बस आपको इसी फॉर्मूले का यूज करके ये टाइप 3 हल करना है। क्या करना है इसको देखो यहाँ पर, लेकिन हाँ ये 2 और 3 को फॉलो नहीं करता है। 2 और 3 अभाज्य संख्या होती है लेकिन इससे नहीं बनती है, 6n + -1 से, इससे ये दोनों नहीं बनती। तो इनको याद रख लेना है। इनके अलावा सारी संख्या इससे बन जाती हैं, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको 6 की टेबल लिखना है। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 पंजे 30, 6 36, 6 7 42। मैं यहीं तक ले लेता हूं, ठीक है। यहां तक नीचे 60 तक लिख ली, चलो ठीक है। तो इस 6 की टेबल लिख ली। अब मैंने बोला जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं वो 6 की टेबल वाली से या तो एक ज्यादा होती है या एक कम होती है। तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। अभाज्य संख्या या तो इससे एक ज्यादा होगी या एक कम होगी। तो इससे ज्यादा मतलब 6 से ज्यादा क्या होगी 7, कम 5, 12 से ज्यादा 13, कम 11, 18 से ज्यादा 19, 17, 24 से 25, 23, 31, 29, 37, 35, 43, 41, 49, 47, 55, 53, 61, 59 ये संख्याएं होंगी। अब बस इतनी याद रखना आपको, कोई भी संख्या होगी, अगर उसको मैं टाइप 4 भी बताऊंगा कि कैसे चेक करेंगे कोई संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो इतना लिख लिया आपने, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि बताइए, मैंने आपसे बोला कि 10 से 30 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है, उन सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो कुल कितनी अभाज्य संख्या है वो आप बता दोगे आंसर, लेकिन योगफल के लिए आपको वो संख्या निकालनी पड़ेगी कि 10 से 30 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है। तो वो तो आप बता दोगे, 4 4 2 2, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो आप बोलोगे 6 अभाज्य संख्या है 10 से 30 के बीच, उस वाले टाइप से। लेकिन मैंने बोला 10 से 30 के बीच जितनी अभाज्य संख्या है उनका योगफल ज्ञात करो। तो योगफल निकालना आना चाहिए। तो योगफल निकालने के लिए आप क्या करोगे कि 10 से 30 के बीच के लिए अभाज्य संख्या निकालनी पड़ेगी। तो बस टेबल लिख दो, एक कम कर दो, एक ज्यादा कर दो, बस ये अभाज्य संख्याएं आ गई।
अब आप निकाल सकते हो, लेकिन एक स्टेप और ध्यान रखना है कि ये सभी अभाज्य संख्या नहीं, लेकिन जो नीले से लिखी मैंने इसमें से कुछ ऐसी भी संख्या होंगी जो भाज्य होंगी, तो वो कैसे हटाएंगे उनको आप बताओ इन संख्याओं में से कितनी संख्या ऐसी हैं जिनमें 5 और 7 से भाग जा रहा है, उनको और हटा दो। तो जिस संख्या के लास्ट में 5 लिखा हो वो कभी अभाज्य नहीं होती, वो भाज्य हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो 5 से डिवाइड हो जाती है। अभाज्य संख्या कभी डिवाइड नहीं होनी चाहिए, 1 से डिवाइड होनी चाहिए और खुद से बस, और किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। लेकिन 25 तो 5 से डिवाइड हो रही, तो लास्ट में 5 है वो हटा दो पहले। तो लास्ट में जिसकी भी 5 है, जैसे 55 लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है, 35 लिखा हुआ है, ये सब हटा दो। दूसरा 7 से मतलब 5 से डिवाइड होने वाली और 7 से डिवाइड होने वाली और हटा दिया जाती है बस। तो 5 से 35, 25 और 55 हट गई, 7 से 7 49 और 7 42 तो है नहीं इसमें, ए है, ये सारी संख्या आ गई। अब हमें निकालना था 10 से 30 के बीच कुल जितनी भी अभाज्य संख्या उनका योगफल निकालना था। तो 10 से 30 के बीच तो कैसे निकालेंगे हम? तो यहाँ से 10 से ज़्यादा होना चाहिए मतलब 11 आ जाएगा, और 30 से कम होनी चाहिए मतलब 30 से कम का मतलब यहाँ 29 तक आएगा। और ये तो हमें मालूम था, मैंने क्या बताया था 6 संख्याएं होंगी, तो देखो 1 2 3 4 5 6 आएंगी, बिल्कुल ऑटोमेटिक उतनी आएंगी। तो आप इससे देख सकते हो उस टेबल से पिछले वाले टाइप से कि कितनी आएंगी, और वो यहाँ से मिल जाएंगी कौन कौन सी हैं। तो आप देखोगे 11 है, 13 है, 17, 11 13 17, 19 23 29, 19 23 29, इसका एक फल बता दोगे आप। तो 10 से 30 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं उन, तो वो पहले वाले टाइप से बन जाएगा। और 10 से 30 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का एक फल ज्ञात करो। उसके लिए आप 6 का टेबल लिखोगे, एक बढ़ा के एक कम करके लिख दोगे, पर 5 और 7 से जितनी संख्या कट रही है उनकी काट दोगे बस। इसके अलावा इनके बीच में जो संख्या आ रही उनको लिख के ऐड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे बहुत जल्दी टेबल में आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे। तो बस ये हो गया टाइप 3। अब लास्ट बचा हमारा टाइप 4 कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है और कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए आपको बस थोड़े से 2 स्टेप याद रखने हैं, आपको क्वेश्चन वो भी याद हो जाएगा आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से। आप ये है टाइप हमारा 4, इसमें आपको क्या याद रखना है, निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है, निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है, इतना क्वेश्चन आएगा। तो देखो आपको कैसे याद करना है, वही वाले फॉर्मूले से बनेगा, ये वाले 6n + -1 वाले फॉर्मूले से याद रखना है कि आपको 6 का भाग दे के देखना है उसमें। किसका? 6। ये तो याद रखना आपको, 2 और 3 अभाज्य संख्या है, इसको तो याद ही करना पड़ेगा। 2 और 3 अभाज्य संख्या होती है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी आपको 6 से उसमें देना है भाग। 6 से भाग दोगे तो शेषफल जो बचेगा वो या तो बचेगा 1 या बचेगा 5, इन दोनों में से कोई एक शेषफल बचना चाहिए। तो बस भाग दे के देखो, 1 और 5 शेषफल बच रहा है तो अभाज्य संख्या हो सकती है वो, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा आपको। 1 और 5 पहले 6 का भाग दो, 1 5 शेषफल बच रहा है तो समझ जाना हो सकती है, लेकिन फिर उसमें 5 और 7 का डिवाइड करके और देखना, क्योंकि 5 और 7 से जो संख्या डिवाइड हो जाती है वो कभी भी कैसी नहीं हो सकती है, वो कभी भी अभाज्य नहीं हो सकती है। या तो आप पहले ये काम कर लिया करो, फर्स्ट काम ये करो कि ऑप्शन में जितनी भी संख्या है उसमें 5 और 7 से डिवाइड करके देखो, जो कट रही है उनको हटा दो, फिर 6 से भाग दे के देखो, 1 और 5 शेषफल आना चाहिए। हाँ, ये पहला स्टेप हो गया हमारा, ये दूसरा स्टेप हो गया। तो कैसे, जैसे मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूं आपको। जैसे मैंने आपको बोला, सबसे पहले आपको ये तो याद रखना है कि 2 3 5 7 ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। स्टार्टिंग की 4 तो याद ही कर लो, ठीक है ना, इनमें कंफ्यूज मत करना। 2 3 5 7 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब मैंने आपसे बोला बताइए 19 23 25 27 इनमें कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। अब मुझे भी नहीं मालूम कौन सी होंगी, कौन कौन सी आप बताओ। तो मैंने बोला सबसे पहला काम है कि 5 और 7 का भाग देके देखो, 5 से जिसमें भाग जा रहा है वो नहीं होगी, 7 से जिसमें भाग जा रहा है वो भी नहीं होगी। फिर क्या करो, इसके अलावा दूसरा स्टेप है 6 का भाग दे दो। अगर भाग नहीं गया इनका तो हो सकती है, फिर 6 का भाग देके देखो, 1 और 5 अगर शेषफल आ रहा है तो पक्के में हो जाएगी। तो 5 का भाग किसी में जा रहा, 5 25 25 कभी नहीं होगी। 7 का भाग 7 या 21 7 चौको 28, 7 का मतलब ना तो 5 का भाग जा रहा है ना 7 का, इन तीनों में। तो ये 3 हो सकती हैं अभाज्य संख्याएं। अगर इन दोनों का भाग नहीं जा रहा तो ये पहला स्टेप इन्होंने क्रॉस कर लिया, ये अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में आ चुकी हैं, आ सकते हैं। अब बिल्कुल है कि नहीं वो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम 6 का भाग देंगे और जो शेषफल है वो 1 या 5 बचना चाहिए। तो भाग देके देखो 6 का, 6 तिया 18, शेषफल कितना आएगा 6 तिया 18,
एक शेषफल बचा क्योंकि 19 लिखा हुआ है और एक ही 5 बचना चाहिए अभाज्य संख्या है, तो ये अभाज्य संख्या है। फिर 6 का भाग इसमें 2, 6 3 18, 19 20, 18 के बाद 19 20 21 22 23, 5 शेषफल बचा, बिल्कुल 5 बचा, तो ये भी एक अभाज्य संख्या है। फिर इसका भाग दो 6 में, 6 का भाग देंगे 27 में, तो 6 चौको 24, 24 के बाद 25 26 27, 3 बच गए इसमें शेषफल, तो ये भी नहीं है। तो याद रखना ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले 5 और 7 का भाग दो, 5 और 7 का भाग देने के बाद अगर उनमें भाग नहीं जा रहा दोनों का, तो हो सकती है वही संख्या हो सकती है जिसमें 5 और 7 का भाग नहीं जा रहा। फिर 6 का भाग देके देखो 1 और 5 शेषफल बच रहा है, तो वो परमानेंट निकलती है अभाज्य संख्या ही। तो एक बड़ी संख्या लेके देखते हैं, बताइए यहाँ पर 197 और 195, हमें इसमें चेक करना है इनमें कौन सी अभाज्य संख्या है, और 193 भी लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इनमें से अगर क्वेश्चन आ जाए इनमें से कौन सी एक अभाज्य संख्या है, तो पहला वही काम करेंगे, 5 का भाग देखेंगे। मैंने बोला जिसके लास्ट में 5 है उसमें 5 का भाग जाती जाता है, हमें भाग देके भी नहीं देखना है 5 का, लास्ट में 5 होगा तो 5 का भाग जा रहा है, सिर्फ 7 का भाग देके देखना है, ठीक है। अब 7 का भाग देखो क्या किसी में जा रहा है, 7 दूनी 14 15 16 17 18 19 7 7 49 7 8 56, ठीक है, नहीं जा रहा है। 7 दूनी 14 15 16 17 18 19 7 7 49 50 अंक बाद नहीं भी जा रहा, मतलब इनमें 5 और 7 का भाग इसमें चला गया 5 का, लेकिन ये दोनों बच गए, ना तो इसमें जा रहा ना इसमें 5 और 7 का भाग। अब 6 का भाग देके और देख लो, 6 का भाग देने के बाद अगर 1 और 5 शेषफल बच रहा है तो ये पक्का अभाज्य संख्या ही होगी। करके देखो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, पहले दो संख्याओं में दो 19 में 6 तिया 18, एक बच्चा 7 के आगे 1 लग जाएगा तो हो जाएंगे 17, 6 दूनी 12, 13 14 15 16 17, 5 शेषफल बच गया, मतलब ये पक्के में अभाज्य संख्या है। अगर हमें 193 में देना भाग 6 का, दे के देखो, 6 दूनी 12 6 तिया 18, ये हो गया 13, 6 दूनी 12 1 शेषफल बच गया, तो ये भी कैसी है अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी एक अभाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये 4 टाइप आते हैं, चारों टाइप को मैंने बता दिया और थोड़ा सा जल्दी में बताया मैंने, इस वजह से कि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बने और ये समझ में भी आ जाए आपको। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।